चुनाव आयोग जिस डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर खराब, अविश्वसनीय और गलत बता चुका था, उसी सिस्टम को चुपचाप दोबारा लागू कर दिया गया है और अब उसी के आधार पर करोड़ों मतदाताओं का नाम, वोट और राजनीतिक भविष्य तय किया जा रहा है। ये कोई सामान्य तकनीकी गलती नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर सीधा सवाल है। चुनाव आयोग ने अदालत में ये कहा था कि 2023 के बाद इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, वही सॉफ्टवेयर और एक नया अज्ञात एल्गोरिदम बिना किसी लिखित नियम के, एसओपी या मैनुअल के लागू कर दिया गया। इस खुलासे को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में विस्तार से सामने लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोर्ट में कही गई बातों से चुनाव आयोग जमीन पर उल्टा काम कर रहा है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारियों को ना तो स्पष्ट निर्देश दिए गए, ना फील्ड जांच हुई, ना वोटर्स को नोटिस मिला और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ऐप में नाम, उम्र या पिता के नाम की मामूली गड़बड़ी के आधार पर लाखों लोगों को अनमैप्ड कर दिया गया और अभी तक 11 राज्यों में 86 लाख से ज्यादा मतदाता अनमैप्ड हो चुके हैं और करीबन 3 करोड़ 70 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख तक बढ़ानी पड़ी और खुद जिला चुनाव अधिकारी ये मान रहे हैं कि हर दिन नए नियम आ रहे हैं, जिससे जमीनी कर्मचारी भी भ्रम में हैं। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार खुद कह चुके थे कि यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर से यू टर्न क्यों लिया गया? जब चुनाव आयोग से नियम, प्रोटोकॉल और एसओपी मांगे गए, तो जवाब में सिर्फ चुप्पी क्यों मिली? ये चुप्पी ये डर पैदा करती है, क्योंकि वोट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पहचान, और इसका असर सबसे पहले गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ता है, जिनके पास दस्तावेज और आवाज दोनों सीमित होती हैं। और यही मुद्दे पर अब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले आयोग से 5 सीधे सवाल पूछे गए थे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ऐलान किया कि 31 दिसंबर को वो दिल्ली जाकर वोटर लिस्ट जारी करने की मांग करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी ने यह आरोप लगाया कि बंगाल में 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को बिना बताए ही संदिग्ध बना दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस सॉफ्टवेयर, किस नियम और किस आधार पर उनके साथ ऐसा किया गया। उन्होंने बीएलओ पर पड़ रहे भारी दबाव और एसआईआर प्रक्रिया के कारण अभी तक कई बीएलओ की मौत और इस तरह की कोशिशों का मुद्दा भी उठाया है। उनका ये साफ कहना है कि अगर एक दिन में 7 करोड़ डेटा की जांच करके 1 करोड़ 36 लाख विसंगतियां पकड़ी गई हैं, तो ये किसी तकनीक और किस आधार से संभव है? उन्होंने बीजेपी के घुसपैठियों वाले दावे पर भी सवाल उठाते हुए आंकड़े और नाम सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि अगर ये प्रक्रिया इतनी ही निष्पक्ष है तो वोटर लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? कुल मिलाकर सवाल अब सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद का है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट गुप्त एल्गोरिदम से तय होगी और चुनाव आयोग जवाबदेह नहीं होगा, तो आने वाले हर चुनावों पर ऐसे ही सवाल खड़े होते रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अब फंसता हुआ जा रहा है, उस तरीके से धीरे धीरे करके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी कि ज्ञानेश कुमार है, उनकी पोल धीरे धीरे करके जनता के सामने आने लगी है। और जिस तरीके से ये रिपोर्ट अब सबके सामने आई है, वो एक सबसे बड़ा सबूत चुनाव आयोग के खिलाफ माना जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार अब इस मामले में और कौन से नए बड़े खुलासे होते हैं। क्या सचमुच अब मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी हिलने वाली है? क्या उनकी कुर्सी अब उनसे छीन ली जाएगी? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।